جی अस्सलाम वालेकुम। जनरल गपशप है और कोई ख़ास पर्टिकुलर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। और जब आप दुनिया में ना फेल हो जाते हैं ना तो क्या होता है, और जब आप सक्सेस हो जाती है तो क्या होता है। जब आपकी सक्सेस होती है तो सब कहते हैं अच्छा मैंने गाइड किया था ना, आपको बताया था, तो आप देखो कितना कामयाब हो गया। और अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होता है, फिर आपके क्या छोटा क्या बड़ा, क्या आपका अपना क्या पराया, फिर सब समझे कि आप उनके लिए आप एक फुटबॉल है। वो कोई इधर से किक मारेगा, कोई उधर से किक मारेगा, और आप बीच में एक फुटबॉल की तरह है। मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि यार मैं जो है मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो मैं आपको इस बात पे इस अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं, अल्लाह ना करे आप हो, मैं बिल्कुल भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सबको सबके लिए आसानियाँ करे। अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन में है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से अपना ताल्लुक जोड़ लें। दिन रात आप अल्लाह की तरफ अपनी निगाह को, अपने ध्यान को, अपना जो जो भी आपका मरकूज जिसको हम बोलते हैं, मतलब ज़हन में आप डाल लें कि बस अल्लाह की ज़ात है और वही आपकी हेल्प करेगी। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला की एक अपना एक दुनिया को चलाने का एक निज़ाम है। आप देखें, नबी आए हैं, वली आए हैं, दरवेश आए हैं, जो भी आए हैं दुनिया में, खासकर हम नबियों की बात करेंगे, मतलब अंबिया अंबिया की बात करेंगे। अब क्या है कि एक टाइम, सर्टन टाइम के बाद जो चीज़ें वकूअ पजीर होनी थी वो सर्टन टाइम्स के बाद हुई, उससे पहले नहीं हुई। हम बहुत बड़ी एग्जांपल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। मतलब वो कहाँ से चले, कहाँ आए, मिस्र में पहुँचे, कैसे बादशाहत मिली, पूरा एक प्रोसेस था, उस पूरे प्रोसेस से वो गुजरे हैं और उसमें कितनी ज़्यादा उन्होंने तकालीफ को बर्दाश्त किया है। तो मेरी ये सजेशन होगी, डेफिनेटली हम बहैसियत मुसलमान इस बात पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह की ज़ात है, और आप दुरूशी पढ़ें, आप अल्लाह का जिक्र करें, आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें और उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको नहीं समझते कि आप किस तकलीफ में हैं, उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि वो आपकी आपकी अगली लाइफ की रुकावट है। जिसने आपको गम दिया या तकलीफ दी या जिसकी वजह से तकलीफ में है वो तो है ही है, लेकिन आप उन लोगों की वजह से ज़्यादा तकलीफ में हैं जो आपको बार बार आपको यू नो टांट करेंगे, तकलीफ देंगे। उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मज़ीद हर्डल्स पैदा करते हैं, मज़ीद तकलीफ पैदा करते हैं, मज़ीद आपके आपके अंदर दर्द को पैदा करते हैं। वो दर्द जो इंसान डेफिनेटली उस वक्त बहुत तकलीफ में होता है, वो मैं एक छोटा सा मतलब एक वाकया बताऊंगा यहाँ पे। वो लोग गुजर रहे थे, एक बंदे को पत्थर मार रहे थे, वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, भाई ठीक है यार, लोग मार रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक अपना जानने वाला गुजरा, तो उसने उनको उसको कहा यार लोग पत्थर मार रहे हैं, चलो मैं इसको फूल मार देता हूँ। उसने फूल मारा तो उसने ढाई मार के रोना शुरू कर दिया। सारों ने कहा यार लोग तो आपको पत्थर मार रहे थे, आपको तकलीफ नहीं हुई, तो ये इसने फूल मारा है। ये तो उन्होंने कहा वो तो मुझे जानते नहीं थे, तो ये तो मुझे जानता था, इसने फूल मारा तो मारा क्यों, इतना दर्द तो मुझे उसका नहीं हुआ जितना दर्द मुझे इस चीज का हुआ है। तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, बिल्कुल भी उनके करीब ना जाएं। मैं ये नहीं कहता उनसे नाराज हो जाएं, उनसे दुनिया खत्म कर दें, ये है वो नहीं, नहीं, आप दूर हो जाएं। उससे क्या फायदा होगा, डेफिनेटली आपकी बहुत सारी बातें इंप्रूव हो जाएंगी, आप मेंटली बेटर हो जाएंगे। आप सारी बात है, बार बार वही चीजें आ रही होंगी, आप तकलीफ में होंगे, आप कहेंगे अच्छा यार मैं तो तकलीफ में हूँ, ये मुझे तो टॉन्ट कर रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे मजीद टॉर्चर कर रहे हैं। आप उनसे दूर हो गए तो आपको क्या फायदा हुआ, आप रिलैक्स हैं। और अगेन एंड अगेन मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अपने अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ा लो। अगर वीक हैं, कम हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे या इबादत नहीं करते थे, अल्लाह का जिक्र नहीं करते थे, तो शुरू कर लो। आप थोड़े से स्टार्ट ले लो, लेकिन स्टार्ट दैट। आप ये ना सोचो कि यार मैंने तो मैं नो,
اللہ کی ذات بہت رحم والی ہے، بہت کرم والی ہے۔ ہاں اگر آپ نے غلطی کی ہے، کوئی مسٹیک کی ہے، تو اس کے اوپر اگین مسٹیک نہیں کرنی ہے آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ غلطی کریں گے، کیا غلطی کرتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو نقصان دے دیتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو مزید نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ڈسٹرب ہیں کسی بھی وجہ سے، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، جابس کی ریزن ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، میریٹل لائف کے ایشوز ہیں، فیملی ایشوز ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ایشوز ہیں، مطلب بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن اس ڈسٹربنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا مزید نقصان کریں۔ آپ نے مزید نقصان نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات موجود ہے۔ آپ کو تکلیف دینے والے لوگ، پہلی بات ان کو معاف کر دیں۔ اگر معاف نہیں کرتے تو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ کی ذات سننے والی ہے، لیکن اللہ کی ذات وقت کے اوپر معاملے کو کرتی ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھے میں کوئی ایشو آ گیا، میں کہتا ہوں بس کل ہی مجھے جو ہے نا اس کا مجھے رزلٹ چاہیے۔ نہیں ملے گا بھائی آپ کو رزلٹ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، سب جگہ پہ مینشن ہے کہ صبر کرو، صبر کے ساتھ آپ کو چیزیں ملیں گی۔ جب آپ صبر کریں گے تو پھر صبر سے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ آپ کے ارد گرد آپ کے لوگ جو موجود ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ ان سے دور ہو جائیں اور اللہ کی ذات سے تعلق کو جوڑ کے دیکھیں۔ انسان بہت پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے بھی دور ہو جائیں جو دعوے کرتے ہیں، دعوے کرنے والوں سے بھی دور ہو جائیں۔ آپ جب ان سے بھی دور ہو جائیں گے، صرف اللہ، کیونکہ اللہ کی ذات ڈائریکٹ سنتی ہے، انسان کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں وسیلے کو، ہم کہتے ہیں جی یہ بزرگ ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ہم بات کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بہتر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں گے تو شاید اللہ کی ذات ان کے توسط سے ہماری بات سن لے۔ لیکن اللہ کی بات آپ کی سنتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بات سنی جاتی، آپ کی ہر بات سنی جاتی ہے، آپ کی ہر بات نوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ہر گناہ نوٹ ہو سکتا ہے تو آپ کی ہر نیکی نوٹ ہو سکتی ہے، تو آپ کی ہر دعا بھی نوٹ ہو سکتی ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قبول ہونے کا جو ایک ہوتی ہے قبول ہونا، یعنی کہ سن لی جاتی ہے۔ قبول کب کرنی ہے، اس کے اوپر پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کب ہونی ہے، یہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اللہ دنیا میں اس کا اجر دیتی ہے، اللہ آخرت میں اجر دیتی ہے، یہ اللہ کی ذات پہ ہے، ہمارے پہ نہیں ہے۔ اور کبھی بھی ہمارے ہاں ایک اور بہت ایشو ہے، جب ہم کسی ٹربل میں پڑ جاتے ہیں اور تیرے گناہ ہوں گے، بندہ کہتا ہے اچھا بھائی واقعی انسان گناہ گار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گناہوں کی ہوتی ہے ساری بات، لیکن آپ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جی تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو پتہ نہیں دنیا تو وڈا تیرا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں سی۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے بھی دور ہو جائیں، کراس مار دیں ایسے لوگوں کو۔ کیوں؟ تکلیف جو ہوتی ہے نا، تکلیف، اذیت، بیماری میں تکلیف، یہ ایک فطرتی عمل ہے، یہ کسی خاص کی محتاج نہیں ہے، کسی گناہگار اور کسی نیک بندے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ وہ نیک ہوگا تو نہیں ہوگا، نہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے پیر فقیر آپ کو ہاسپٹلز میں ملیں گے، کتنے درویش لوگ آپ کو ہاسپٹلز میں ملیں گے، بیمار ملیں گے آپ کو۔ اب درویش بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ بیمار ہیں، آپ کئی ایسے لوگوں سے ملیں گے وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس کا یہ تعلق اس چیز سے نہیں ہے، ہم نے اس کو اس چیز سے جوڑ دیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ بکیا بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اذیت میں ہوں گے، بیماری میں تکلیف کاٹ رہے ہوں گے، لیکن وہ مقام پہ ہوں گے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوں گے، ہم کہیں گے یار اللہ کتنے قریب ہیں اور اتنی بیماری، اتنی تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق آپ کے گناہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی نیکی سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے نہیں پتا، آپ سے وہ کون سی چیز اس کے عوض آپ کو دے گا یا لے گا نہیں پتا، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں آپ کا اگر دھیان، آپ کی توجہ اگر اللہ کی طرف ہو گئی ہے، آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں اس تکلیف کے بعد، تو میرے خیال میں آپ کو شکر کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تکلیف نے آپ کی توجہ اللہ کی طرف کر دیا،
तो अगर आपकी तकलीफ अल्लाह की तरफ हो गई है और उस तकलीफ की वजह से आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो गई है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई अल्लाह की तरफ से। और इग्नोर करें उन लोगों को, क्रॉस मार दें उन लोगों को, दूर हो जाए उनसे, बहुत दूर चले जाएं जो लोग नेगेटिव है आपके सराउंडिंग्स में, जो लोग आपको तकलीफ देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इश्यू यही होता है, तकलीफ से बड़ी तकलीफ वो लोग होते हैं। आपको एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम वो लोग होते हैं। आप किसी भी ट्रबल में हैं, आपको वो लोग ज्यादा अजियत देते हैं, आपने उनसे दूर रहना है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने ईमान का ख्याल रखें। ये दुनिया आर्जी है, हम दौलत के पीछे पागल हुए फिर रहे हैं। दौलत दौलत, पैसा पैसा पैसा, हर चीज को पैसे में तोलते हैं, हर रिश्ते को पैसे में तोलते हैं, हर फिसड को हम पैसे में तोलते हैं। आज देखिए, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि आज हमने आईफोन रखा हुआ है जी, स्टेटस सिंबल के लिए नॉन पीटीए अप्रूव्ड आईफोन हमने रखा हुआ है। क्या स्टेटस बिल्ड कर रहे हैं ताकि हम सोसाइटी में बैठे हों, लोग कहें वो जी बड़ा रिच आदमी है। ये दौलत सब यहीं पे रह जाएगी। अगर आपने अल्लाह के पास जाना है, कब्र में जाना है, तो आपकी ये दौलत यहीं पे है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसका हिसाब सिर्फ ये होगा कि आपने इस्तेमाल कहाँ की है, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। दौलत तो यहीं रह जानी है, तो जाएगा क्या आपके साथ? सिर्फ आपके अमल। आई एम सॉरी, ये मेरा वैसे ही बस बैठा हुआ था, सोचा मैं कुछ बनाऊं, कुछ करूं। तो क्योंकि मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से गुजरा हूँ और फील किया कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं और उन लोगों को भी बताऊं कि भाई आप दूर हो जाएं, बच जाएं ऐसे लोगों से, बहुत दूर चले जाएं, छोड़ दें वो जगह, और आप अपनी ज़िंदगी पे, अपने ईमान पे फोकस करें। आप अपने अल्लाह की तरफ फोकस करें, अल्लाह के रसूल की तरफ फोकस करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि उनसे जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जितना उनका जिक्र करेंगे, उतना ही अल्लाह के करीब जाएंगे। बाकी सबको छोड़ दें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप खुद अपनी हेल्प करेंगे, आप खुद अपने आप को खड़ा करेंगे, बाकी सब आपको खराब करने वाले होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी ये वीडियो अगर आपने सुनी, पूरी वीडियो सुनी, लेकिन आपको फ़ायदा हुआ होगा और होगा भी। अपने अल्लाह से मोहब्बत का, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ लो, अल्लाह के नबी से ताल्लुक़ जोड़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप उनसे जोड़ लोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे। अल्लाह की ज़ात आपके हर वो अमल को पूरा करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। हर वो मामला आपका सेट कर देगी, आपको यकीन ही नहीं होगा कि यार ये हो गया मेरे साथ। अल्लाह की ज़ात कभी धोखा नहीं देती, ये याद रखिएगा, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। आप यकीन करें, यकीन से मुराद आप बस अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ लें। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं अब आपका यकीन नहीं था इसलिए आप धक्के खा रहे हैं। नो, आपने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीन्स आपने अल्लाह के ऊपर यकीन कर लिया। ईमान मुफस्सिल, ईमान मुजम्मिल पे आपने ईमान ले आए हैं। उसके बाद आपके अमल है, आप अपने अमल कितने दुरुस्त करते हैं। किसी का हक नहीं मारना है, अगर हक मारेंगे तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। क्या आप गुनाह करते हैं, नेकियां पूरी नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, शायद ये अल्लाह की बारगाह में इसकी बात कुछ और हो, लेकिन किसी का हक मार लेना, किसी को तकलीफ देना, किसी को अजियत देना, ये नाकाबिले माफ़ी होगा। मुझे नहीं यकीन कि इसके ऊपर माफ़ी मिलेगी। बस कोशिश करेंगे आप इस चीज़ से बचें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं सबके लिए। अल्लाह ताला, अगर आप, अल्लाह ना करे आप इस अजियत में हो, किसी तकलीफ में हो, अगर आप किसी तकलीफ में, तो अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलवाए, अल्लाह ताला आपको उस वक्त से, उस टाइम से निकाले। लेकिन आपने इस तकलीफ में अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को जोड़ना है, जितना ज़्यादा हो सकता है जोड़ना है, जितना मजबूती से उसको थाम सकते हो थाम लो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, छोड़ना नहीं है उसको, और इधर उधर नहीं देखना है, लोगों की बातों को नहीं सुनना है, बस इग्नोर दैट। नहीं है भाई, ये दुनिया में नहीं है मेरे लिए। आपके लिए सिर्फ कौन है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के नबी हैं। बच्चे देखें, औलाद को भी फितना कहा गया, औरत को भी फितना कहा गया। आप अपने फ़राइज़ पूरे करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे प्यार करें, उनसे लाजमी प्यार करें, क्योंकि ये आपकी निजात है। आप अपना हक पूरा अदा करके जाएं। आपको जहाँ जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है, जितनी आप एफर्ट कर सकते हैं आप उनके लिए करें। और इसी बात का सवाल होगा, हाँ भाई आपने क्या किया?
अल्लाह मैंने ये कमाया और मैंने पूरी कोशिश की, मैंने हक हलाल तरीके से कमाया, अपने वालिदैन की खिदमत करने की कोशिश की और अपने अपने बाल बच्चों की मैंने ये खिदमत करने की कोशिश की और अपनी ज़ात के लिए मैंने ये देखा। दैट्स इट, यही सवाल होगा और कुछ भी नहीं होगा। पर क्या आपकी नेकियां हैं? आपने नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी, पढ़ी हैं तो क्या होगा, नहीं पढ़ी तो क्या होगा, ये अल्लाह ताला का फैसला है। अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह फैसला करेगा कि मैंने इस बंदे के साथ क्या करना है। लेकिन आपने जुल्म और ज्यादती नहीं करनी है। जुल्म और ज्यादती करेंगे मारे जाएंगे। जुल्म ज्यादती बहुत जालिम चीज है। क्यों? जैसे देखे ना, चोरी करना इस्लाम के अंदर कितनी सख्त इसके ऊपर सजा दी गई है, बताई गई है कि हाथ काट दो। क्यों? इसलिए कि देखे एक बंदा साल साल मेहनत करता है, आपने उसका पैसा खा गए, ठीक है, उसकी जमा पूंजी खा गए, उसकी गाड़ी लेके उड़ गए, उसका बाइक लेके उड़ गए, ठीक है, तो आपने कितनी अजियत दी, कितने साल की मेहनत उसकी आपने मिनटों में जाया कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत कम सजा है अगर देखा जाए तो। मतलब आप कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें।